सासू माँ, कभी आपने सोचा मेरे बारे में? सुमन का सिर दर्द से फटा जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। झूठे पड़े बर्तन उसको मुंह चिढ़ा रहे थे। अभी अभी वह अपनी ननंद लता के साथ बाजार से लौट कर आई थी और लता उसको जबरदस्ती ले गई थी अपने साथ। उसने लता से कहा भी था, दीदी घर में सारा काम पड़ा है और काम वाली बाई भी नहीं आ रही है, आप किसी और के साथ बाजार चले जाइए। लेकिन लता ने उसकी एक ना सुनी। सुमन सोचने लगी, जब जब लता दीदी आती हैं तो हर बार यही होता है। पूरा परिवार कहीं ना कहीं सुमन को अनदेखा करता है और वह अकेलेपन से बहुत घबराती है। सारा काम उसके सर पर आ जाता है। लता का फोन आया कि मम्मी, मैं कुछ दिन के लिए मायके आ रही हूँ। लता दीदी का फोन आते ही वह घबराने लगी कि अब तो लता दीदी आने वाली हैं और फिर वही प्रताड़ना हमको झेलनी पड़ेगी। 2 दिन बाद लता दीदी अपने बच्चों के साथ आ गई। सुमन ने हर तरह से उनका स्वागत सत्कार किया। लता के दोनों बच्चे भी, बेटी 20 वर्ष और बेटा 17 वर्ष का, वह भी साथ में आए। जब लता आती तो सुमन अपनी तरफ से उसके स्वागत सत्कार में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखती। फिर भी तरह तरह के व्यंजनों की फरमाइश लता और उसकी सासू माँ रेवती किया करती और सुमन भी दौड़ दौड़ कर खुशी से सारी चीजें बनाती। लेकिन उसको खराब तब लगता जब पूरा परिवार एक साथ बैठ जाता और सुमन अकेले ही सारा काम निपटाती रहती। जब उसके खाने का समय आता तब तक या तो सारा सामान समाप्त हो चुका होता या बहुत थोड़ा बचता। सुमन कभी तो अपना मन मार लेती या कभी और कुछ अपने लिए बना लेती। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दिन भर लता और सुमन की सासू माँ रेवती कमरे में बैठी बैठी चुपचाप पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती। कभी सुमन को अपनी चर्चा में शामिल नहीं करती, जैसे लगता कि वह सुमन के बारे में ही बातें कर रही हों। लता कभी नहीं सुमन से कहती कि आओ तुम भी मेरे साथ बैठकर कुछ खा लो, या आओ तुम भी हम लोगों के साथ बैठकर बातें करो। हमेशा उसको उपेक्षित ही किया जाता। यहाँ तक कि पति पवन भी अपनी बहन की खातिरदारी में सुमन को तरह तरह के व्यंजन बनाने के लिए बोलते रहते। लता के दोनों बच्चे भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए वैसे ही व्यवहार करते। जैसे ही सुमन थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठती, वैसे ही आकर बोलते, मम्मी हमको ये चाहिए, ये दे दीजिए। सुमन कहती कि जाओ अपने आप जाकर सामान ले लो, लेकिन तभी रेवती बोल पड़ती, 4 दिन को बच्चे आए हैं तो क्या उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती हो। सुमन को जबरदस्ती मन मार कर उठना ही पड़ता। कभी रेवती ये नहीं सोचती कि सबके आने से सुमन का काम कितना बढ़ जाता है, तो उसकी कुछ सहायता ही करवा दे। या लता भी कभी यह नहीं सोचना चाहती थी कि थोड़ी सी सुमन की मदद करवा दे। लता की अपनी ननंद से तो बिल्कुल नहीं बनती और ना ही कभी उसे बुलाती, लेकिन अपने मायके में आकर लता सुमन पर बहुत ज्यादा हुकूमत चलाती। आखिर आज तो हद ही हो गई। लता जबरदस्ती सुमन को बाजार लेकर गई थी और लौटते लौटते रात हो गई। अब काम वाली बाई तो आई नहीं थी, सारा काम बिखरा पड़ा था। यही देखकर सुमन बहुत ज़्यादा परेशान थी। लता तो बाजार से आने के बाद आराम से बैठकर सबके साथ गप्पे मारने लगी। रेवती और पवन भी साथ में बैठे थे। सुमन के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से काम शुरू करे। तभी अंदर से रेवती ने कहा, सुमन, लता बहुत ज्यादा थक गई है। ऐसा करो, पहले गरम गरम नाश्ता बना लो, फिर खाने में कुछ बढ़िया सा बना लेना। एक तो बहुत तेज सर दर्द, ऊपर से सब लोग बैठकर गप्पे मार रहे थे। सारा काम पड़ा था सुमन के करने के लिए। लता थक गई है, जैसे मेरा शरीर तो थकता ही नहीं, अब तो उसे बहुत जोर से रोना आया। सुमन बहुत हिम्मत करके रेवती से जाकर बोली, सासू माँ, कभी आपने मेरे बारे में सोचा कि बहू भी थक जाती होगी? ठीक है, मैं सब काम कर लेती हूँ, लेकिन कभी आपने या लता दीदी ने सोचा कि बहू अकेले काम कर रही है तो जरा सा हाथ बटा ले। घर में 4 व्यक्ति बढ़ते हैं तो काम तो बढ़ता ही है, वह भी जब सब बराबर के खाने वाले हों। आप क्या समझती हैं, मैं कोई रोबोट हूँ?
जो चाहे जितना काम करा लो। नहीं, अब मैं भी थक गई हूँ, मेरा भी शरीर आराम चाहता है। और फिर इतना करने के बाद भी आप लोगों को कभी ये नहीं लगता कि मैं कुछ करती भी हूँ। मेरा भी मन करता है कि जब आप लोग बैठकर बातें करते हैं तो मैं भी आप लोगों के साथ बैठकर बातें करूं। क्या मेरे अरमानों की कोई कीमत नहीं है? इतना सारा काम पड़ा है, आप सब लोग आराम करने बैठ गए और मुझे फरमाइशों की लिस्ट मिलनी शुरू हो गई। तभी रेवती तपाक से बोली, लगता है कि तुमको मेरी बेटी का आना खराब लगता है। ये मेरी बेटी का मायका है, इसका जब मन चाहेगा ये आएगी। तो मम्मी, मैंने आने के लिए कब मना किया है? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जब दीदी लोग आए तो आप लोग बस थोड़ी सी मदद करवा लीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। यह कहकर सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी रेवती बोली, लगता है तुम मेरी बेटी के आने से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हो, लेकिन ये तो आती ही रहेगी। तभी सुमन भी बोली, ठीक है मम्मी जी, अब से जब भी लता दीदी आएंगी तब से मैं या तो मायके चली जाऊंगी या फिर आप लोग मेरी सहायता करवाएंगे। बहुत समझौता कर लिया मैंने अपने अस्तित्व से और अब बिल्कुल भी समझौता नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहने के बाद सुमन रोते हुए अपने कमरे में चली गई और लता और रेवती वहीं बैठी बैठी सुमन के बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगी। शायद उनको अभी भी सही बात समझ नहीं आई थी। दोस्तों, कुछ लोग जीवन में कभी नहीं सुधरते या सुधरना ही नहीं चाहते हैं। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।